हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रणव बच्चीकर। आज 10 अक्टूबर है, यानी कि मेंटल हेल्थ डे, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। आज हम मानसिक बीमारियों के बारे में सोचेंगे और जानेंगे भी। ऐसा सब लोग बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आपके लिए सोच के रखा था, रिकॉर्ड भी किया था। लेकिन आज का दिन बहुत ही महत्व का है और ये महत्व की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ, और वो है ECT पे। ECT मीन्स इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। लोग ECT के बारे में तरह तरह का सोचते हैं, तरह तरह की जानकारी जो कि नाकाफ़ी होती है और जो कि झूठी होती है, उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ आज के 10 अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के ऊपर। तो जरूर सुनिएगा। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, ECT चीज़ क्या है? अक्सर लोग ऐसा मानते हैं कि शॉक ट्रीटमेंट ये बहुत बुरी ट्रीटमेंट होती है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। शॉक ट्रीटमेंट आखिर में ही दी जाती है, ऐसा भी नहीं है। बेसिकली शॉक ट्रीटमेंट के बारे में लोग कुछ जानते ही नहीं है। ज़्यादातर लोगों को जो भी कोई जानकारी है, या तो वो फिल्म से है या तो कहीं ना कहीं किसी से सुना हुआ होता है। फिल्म में हमेशा ऐसा दिखाते हैं कि कोई अच्छा भला आदमी जो हो, जिसको एकदम ठंडा कर देना है, उसका गुस्सा शांत कर देना है, उसको कुछ भुला देना है, उसको पागल जैसा बना देना है, तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं। उसके मुंह में रुमाल जैसा कुछ भर दिया जाता है और वो पूरा हिलता है, उसकी याददाश्त चली जाती है, वो कमज़ोर हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ फिल्मों में होता है। ECT अगेन बोलता हूँ, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जो कंट्रोल्ड फॉर्म में हम ब्रेन के अंदर एपिलेप्सी यानी कि वाई यानी कि खींच बीमारी होती है, ऐसी एक आर्टिफिशियल खींच पैदा करते हैं, जिससे ब्रेन के अंदर का वातावरण थोड़ा सा बदल जाता है। जो चीज़ें कम पड़ती है, जो केमिकल कम पड़ते हैं, उसकी बढ़ोतरी होती है और आदमी के लक्षण जो कि मानसिक बीमारी के तौर पे जाने जाते हैं, उसमें कमी आती है। बेसिकली इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर किसी को कुछ ब्रेन ट्यूमर जैसा भी है और उसको खींच आ रही है, तो भी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यानी कि शॉक ट्रीटमेंट दी जा सकती है। शॉक ट्रीटमेंट कोई आखिरी ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हाँ, इतना जरूर जान लीजिए कि शॉक ट्रीटमेंट वो एकदम सचोट ट्रीटमेंट है, एकदम फास्ट ट्रीटमेंट है। अगर कोई सुसाइडल हो गया, अगर कोई वायलेंट हो गया, अगर कोई बहुत ही हेलुसिनेट यानी कि कानों में उसको आवाज़ आती है, कुछ दिखता है, शंकाएं होती है, ये सारे के सारे लक्षण में अगर ECT आपको कोई ऑफर करता है, आपका साइकियाट्रिस्ट ऑफर करता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी में जल्दी सुधार लाने के लिए ही होता है, ताकि जो व्यक्ति जो इस प्रकार के लक्षण से ग्रसित होता है, वो किसी और को नुकसान न पहुंचाए या अपने आप को नुकसान न पहुंचाए। फिर से कहता हूँ, ECT इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ये कोई आखिरी ट्रीटमेंट नहीं है। ये सबसे अच्छी, बहुत ही कम साइड इफेक्ट वाली, हाँ, साइड इफेक्ट मीन्स मैं बात करना चाहता हूँ थोड़ी सी याददाश्त की। पर्सन कब वहाँ पे आया, उसके पहले 2-3 घंटे में क्या हुआ था, उसके बाद के 2-3 घंटे में क्या हुआ, या तो फिर पीछे एक दिन में क्या हुआ था, उसको रिकॉल करने में उसको मुश्किल हो सकती है, लेकिन वो टेम्पररी होती है। जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं, उसकी याददाश्त आ जाती है। बेसिकली वो याददाश्त गई नहीं होती है, वो जो याद किया होता है उसको रिट्राइव करने में, उसको बाहर निकालने में तकलीफ होती है। परमानेंट कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। हाँ, लेकिन शॉक ट्रीटमेंट से आदमी के OCD, स्किज़ोफ्रेनिया, बहुत सारे गलत विचार, शंकाएं, अपनी पत्नी पे शंकाएं खास करके, और डिप्रेशन जिसमें सुसाइडल आइडिएशन तक हो जाता है, आदमी आत्महत्या के विचार करने लगता है, उसको जल्दी में जल्दी काबू में करने के लिए शॉक ट्रीटमेंट एक बेहतर ट्रीटमेंट है। उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आजकल के दौर में हम एनेस्थेटिक्स का भी उपयोग करते हैं। हम पहले उसको दवाई देके उसकी बिल्कुल बेहोशी की हालत में उसको ले जाते हैं, उसको हम सपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन से, ताकि ब्रेन के तरफ जाता हुआ ऑक्सीजन कम ना हो और उसकी वजह से जो नुकसान हो सकता है उसमें भी हम कंट्रोल कर लेते हैं। बाद में सिर्फ 1 सेकंड या 2 सेकंड या 3 सेकंड तक मैक्सिमम हम करंट पास करते हैं, जिससे खींच पैदा होती है और उसके लाभकारी रिजल्ट मिलते हैं। फिर से बोलता हूँ, आदमी एनेस्थेटिस्ट के पास में होता है, वो बेहोश कर दिया जाता है और वो बेहोशी सिर्फ 5 मिनट तक होती है। यानी कि ये सबसे सेफ ट्रीटमेंट है, सबसे कामयाब ट्रीटमेंट है और सबसे फास्ट ट्रीटमेंट है। इसके बारे में आपको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं, लेकिन अपने जहन में ये डाल दीजिए, ECT कोई आखिरी या बहुत ही खतरनाक ट्रीटमेंट नहीं है।
बिल्कुल ये अपने मन में डाल दीजिए। फिर से डॉक्टर प्रणव पच्छीगर कर्मा साइकियाट्री चैनल पे आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।